करीमैन का रोजा गुजर रहा है, 29वां रोजा गुजरा, 30वां रोजा आ गया। हसनैन करीमैन इफ्तारी के टाइम जब घर आए, मदीने की गलियों से घूम करके आए, माँ फातिमा के आंचल को पकड़ लिया। दोनों भाइयों ने माँ फातिमा के आंचल को पकड़ के अर्ज किया, अम्मी जान कल ईद है, मदीने के सारे बच्चों के पास नए कपड़े आ गए हैं, हर किसी ने नया जोड़ा ले लिया है, हर किसी के पास नया नया कपड़ा है। अम्मी जान नाना के नवासे हम है, अली के बेटे हम है, आपके लाल हम है, हमारे पास नया कपड़ा नहीं है, क्या इसी फटे पुराने कपड़ों में हम ईद जाएंगे तो ईदगाह में नए बच्चे जो नए कपड़े वाले बच्चे हैं वो हमें देखकर हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, हमारी हंसी नहीं उड़ाएंगे। अम्मी हमें भी कपड़ा चाहिए। इमाम हसन ने कहा अम्मा हमें भी कपड़ा चाहिए। इमाम हुसैन ने कहा अम्मा हमें भी कपड़ा चाहिए। और घर में देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। नबी की शहजादी सैयदा फातिमा ने दोनों शहजादों से कहा बेटा घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह कल तुम लोगों का भी नया जोड़ा आ जाएगा। इतना कहा और इतना कहकर हमारे और आपकी तरह माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इधर उधर की 3-5 नहीं सोचने लगे कि किसकी टोपी किसको पहना है, इसकी टोपी उसको पहना है, किसका माल गसब करे, किसकी जमीन हड़पे, किस पे सूद का पैसा है, किस पे ब्याज का पैसा है, किस पे सट्टा का पैसा है। नहीं, नबी की शहजादी है, जन्नत की औरतों की सरदार है। ईशा का वक्त आ गया, नबी की शहजादी सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा मुसल्ला बिछाती है। बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुसल्ला बिछाई, ईशा की नमाज से फारिग हुई, रब की बारगाह में हाथों को उठाया, रो कर के सैयदा फातिमा ने अर्ज़ किया मौला तू रहीम व करीम है, मौला तू सत्तार है, गफ़ार है। मेरे माबूद तेरे नबी के नवासे हसनैन करीमैन को मैंने नए कपड़े का वादा दे दिया है, मेरे माबूद अपने नबी की बेटी फातिमा की लाज रख ले। मौला तेरे सिवा कौन देने वाला है, मेरे माबूद मेरे बच्चे हसन हुसैन को कपड़े का इंतजाम फरमा दे। मौला तू रहीम है, रहम फरमा, मौला तू करीम है, करम फरमा। रो रो कर सैयदा फातिमा ने दुआ की और सो गई। फजर के वक्त उठी, फजर की नमाज से जैसे ही फारिग हुई दरवाजे से हर पे दस्तक हुई। सैयदा फातिमा ने पूछा कौन है, तो आने वाले ने कहा मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, अहले बैत का दर्जी हूँ, खलीफा हूँ, टेलर हूँ। सैयदा फातिमा ने हाथ बढ़ाया, कपड़ा लिया, इमाम हसन और हुसैन को ईद की नमाज से पहले नहलाया, सुरमा लगाया, कंघा किया, नए जोड़े पहनाया और नए जोड़े जैसे ही पहना के फारिग हुई कौनैन के वाली मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ लाए। बेटी फातिमा क्या दोनों शहजादों को तुमने तैयार कर दिया है? सैयदा फातिमा ने अर्ज़ किया अब्बा जान दोनों तैयार हो गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा इनके जिस्म पे जो नए जोड़े हैं तुम्हें मालूम है कौन लाया, कहाँ से लाया? सैयदा फातिमा ने अर्ज़ किया अब्बा जान आप ही बता दीजिए मामला क्या है, मुझे नहीं मालूम। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कपड़े लाने वाला कोई और नहीं था, जिब्रील अमीन था। रब ने जन्नत से जोड़ा, जिब्रील अमीन के जरिए भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा। जन्नत का जोड़ा रब जिस शहजादों के लिए भेजे उनका रुतबा और मकाम क्या है। लिहाजा ज़बानी हुसैनी बनना और है, अमली तौर पर हुसैनी बनना और है। निज़ाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, निज़ाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, शूर दी को जगाओ अगर हुसैनी हो, जुलूस जल सावो नारा ही बस नहीं सब कुछ अमल भी कर के
दिखाओ अगर हुसैनी। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके हुसैन पाक की पाक औलाद यानी सरकारे बाबू हुजूर मद्दजिल्लहुल आली। अरे अब तो जबान खोलो, कुछ बोलना तो सीखो। ऐसे मजलिस में क्या बोला जाता है? इनकलाब जिंदाबाद। क्या बोला जाता है भाई? क्या बोला जाता है? तो बोलिए ना सही, लगे तो सही कि आप आए हैं मजलिस में। एक माहौल तो बनाइए। यहीं पर अगर बाहर का कोई 40,000 का खतीब आ जाता तो खड़े होकर के उछल उछल के नारे लगाते, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब अगर सच्चे माने में आए हैं हुसैन की मोहब्बत में, तो हुसैन के नाना पर बुलंद आवाज से पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला ले सैयदना मौलाना मुहम्मद हबीबिना शफीना सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला ले मौलाना मुहम्मद। आज की इस बज़्म की सरपरस्ती गुले गुलजारे नक्शबंदियत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत पासबाने मसलके आला हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद शमसुल्लाह जान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली फरमा रहे हैं, हाफिज़ो क़ारी साजिद साहब की तरबियत और अल्लामा ज़करिया साहब की सदारत में और यहाँ के मदरसे के कमेटी के सारे नौजवानों को, पश्चिम बस्ती पाछू रसिया के सारे सुन्नी जन्नती मुसलमानों को, उलमा को, हुफ़ाज़ को, अइम्मा को मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। लायक मुबारकबाद है कि मेरे नज़रों के सामने ये इदारा सरकारे हुजूर आली के दस्ते मुबारक से रखा गया बुनियाद आज तरक्की की राह पर इस तरह गामजन है कि इस मंजिल तक पहुँचा है। हेलो, अगर ऐसे ही यहाँ के जवानों का जज्बा रहा बेशक तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आज तो सिर्फ हिफ्ज़ की दस्तार हो रही है, आने वाले सालों में यहाँ से आलिमियत की भी दस्तार होगी और फजीलत की भी दस्तार होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक जरूरत है वाह, हमें और आपको कुछ दीनी मामलात में सही तौर पर तवज्जो देने की। इरशाद। यूं तो बिहार और बंगाल मुल्क हिंदुस्तान में पसमानदा कहलाता है। बेशक सबसे पिछड़ा स्टेट अगर कोई है हिंदुस्तान के और स्टेटों की नजर में, अल्लामा फैयाज साहब, वो बिहार और बंगाल है। लेकिन ज़हूरुल इस्लाम का दावा है कि पूरे हिंदुस्तान के दीनी जरूरतों को पूरा करने वाला किसी और स्टेट का आलिम नहीं, इसी बिहार और बंगाल के आलिम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक इसी बिहार और बंगाल के उलमा है। कर्नाटक में देखो बिहारी आलिम, बंगाली आलिम। महाराष्ट्र में देखो बिहारी बंगाली आलिम। गुजरात में देखो बिहारी बंगाली आलिम। अरे माँ क्या सरहद में नहीं, हर खित्ते में, कश्मीर में, पंजाब में, दिल्ली में, हिंदुस्तान के कोने कोने में अगर तुमको मस्जिदों का इमाम मिलेगा वो बिहार का मिलेगा या तो बंगाल का मिलेगा। बेहतरीन आलिम मिलेगा बिहार और बंगाल का मिलेगा। ये बिहार
और बंगाल को अल्लाह ने फजल बख्शा है कि पूरे हिंदुस्तान के दीनी जरूरतों का पूरा करने वाला मेरा बंगाल और बिहार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, सुभान अरे अल्लाह, तुम्हारे स्टेज की तारीफ हो रही है, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चूंकि मैं इस स्टेज का नया खतीब नहीं, बेशक क्रिकेट की दुनिया में अगर 3 सेंचुरी मार ले तो बोलता है हैट्रिक, बेशक, और ना जाने इस स्टेज पे मेरा कितना हैट्रिक हो गया मुझे भी याद नहीं है। आहा, माशाअल्लाह, अंदाजा लगा सकते हैं। हक है। मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ इतना है कि जब से मैंने मुर्शिदे आजम हुजूर आली के दामन को थामा है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ की सरजमीन पर आला हजरत की मस्जिद में मैंने 14 साल पढ़ाया है, तो ताजुश शरिया का फैजान मुझ पर टूट टूट के बरसा है। तभी तो मैं कहता हूँ जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान सरकार बाबू हुजूर, फैजान सरकार बाबू हुजूर हजरत अल्लामा जौहरुल इस्लाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात रजा। इसी संजीदगी में अगर सुन ले तो मैं भी संजीदगी ही में बोलूँगा। जोश मुझे भी आता है। उर्स रज़वी के 20 लाख के मजमे को मैंने कुछ नहीं समझा, तो यहाँ तो कई हजार का मजमा है। क्या बात रजा। उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हुसैन जिंदा है। बेशक, बोलो 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 हुसैन, हुसैन। हाथ उठा के बोलो हुसैन, जोर से बोलो हुसैन, जिंदा है, लब खोलो हुसैन। जिंदा है। अगर दिल फटे फटने दो, ऐसी मौत किस्मत वालों को मिलेगी। हुसैन, हुसैन, जिंदा है, हुसैन जिंदा है। जिंदा है। बेशक, दस्तूर जिंदगी की तरह। आहा, बेशक। यहाँ भी बोलना था सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाले भी बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, दोनों मिलके बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन जिंदा हैं, दस्तूर जिंदगी की तरह। बेशक, शहीद मरते नहीं, आम आदमी की तरह। वाह, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहीद मरते नहीं, आम आदमी की तरह। यजीद मिट गया। बेशक, अगर आप लोग दुआएं दे देंगे तो वो लोग बोल देगा। यजीद मिट गया शाम के अंधेरों में। यजीद मिट गया शाम के अंधेरों में। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन फैले हैं दुनिया में, दुनिया में रोशनी की रोशनी तरह। की वाह, वाह, क्या तरह। बात है। इस्लाम था। बोलो बोलो, वाह, वाह, हक है। इस्लाम था, इस्लाम है, वाह, वाह, इस्लाम रहेगा, रहेगा। भाई बोलो इस्लाम, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, वाह, वाह, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर बेशक, हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नहीं आ रहे आप, पिकअप पे नहीं आ रहे। अनाउंसर चिराग साहब ने बड़ी कोशिश की, मेहनत की, और शायद ये पहली तकरीर है। जी, मेरे बाद आपका बुलाया हुआ बाहर का खतीब भी आएगा, जी, सरकार बाबू हुजूर भी तशरीफ लाएंगे,
जरूरत है आज हमें और आपको ख्वाबे खरगोश से बेदार होने की। तवज्जो चाहूंगा, इरशाद हो। आप थोड़ा कम, अगर वहां से बोले तो ठीक है, आपकी आवाज भारी पड़ जाती है। सवाल ये है, हम हर मामले में तो आगे हैं, दीनी मामलात में पीछे क्यों है? और ये जो आपने हेडिंग लगाया है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, क्या है नाम? शहीद आजम। जरा माना पे गौर कीजिएगा, शहीद आजम कोई छोटा मोटा लक़ब नहीं है। शहीद आजम मतलब सबसे बड़ा शहीद। और फलसफे शहादत है क्या? उसी को ना अब तक जान पाए हैं ना समझ पाए। ये जितने नई नस्ल के बैठे हैं, किसी को सही तौर पर पाकी नापाकी का मसला मालूम नहीं, वजू का तरीका मालूम नहीं। वो क्या जानेंगे शहीद आजम कौन है? क्या जानेंगे फातिमा की अजमत क्या है? क्या जानेंगे मौला अली कौन है? क्या जानेंगे कि शहादत किस बुनियाद पे हुई? समझ में आ रही है? अगर आ रही तो हूं हाँ तो कीजिए। समझ में आ रही है? सबसे पहले दो मसले बता देता हूं, चूंकि मैंने टॉपिक इसीलिए लिया है कि मैं कंटिन्यू कई साल से बोल रहा हूं और आप शहादत पे हर साल सुनते चले आ रहे हैं। मुहर्रम का चांद निकला, जिक्र करबला, वाक़या करबला, जिक्र करबला, वाक़या करबला सुन रहे हैं, लेकिन महदूद दायरे तक। चंद मशहूर जो रिवायत या वाक़यात है उसी को बार बार सुन रहे हैं, है ना? उसी को बार बार। मैंने आया करीमा तिलावत की सूरह फातिहा। किस सूरत का नाम है? अलहम्दो शरीफ का। किसका? अलहम्दो। जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे तो आगे आ रही है आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। नमाज के अंदर हैं, नमाज के अंदर हैं और रब से अर्ज कर रहे हैं। कलाम रब का है और रब ही से अर्ज कर रहे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला सीधी राह चला, मौला सीधा रास्ता चला। रब ने अगर पूछ लिया बंदा कौन सा सीधा रास्ता, तो बंदा आगे अर्ज करेगा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मौला वो सीधा रास्ता जिस पर चलने वाला तेरी बारगाह से इनाम पाया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वो रास्ता नहीं जिस पर चलकर आदमी गुमराह हो गया, भटक गया, जहन्नम के ऐंधन का सामान बन गया। बात आई समझ में? सीधा रास्ता, यही है फलसफे शहादत। हुसैन मैदाने करबला में गर्दन क्यों कटाए? शहादत क्यों हुई उनकी? अपनी जान तो अपनी जान। 6 महीने का अली असगर, 18 साल का अली अकबर, भाई हसन का बेटा इमाम कासिम, भांजे औनो मोहम्मद और आपके आवानो अंसार, एक एक करके 72 को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। क्या मतलब? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह सीधा रास्ता चला। यहीं से आपको समझना है, सीधा रास्ता वो होगा जिसमें हुसैन होंगे, हुसैन के मानने वाले होंगे, हुसैन के कल्चर पर चलने वाले होंगे, हुसैन की सीरत पर अमल करने वाले होंगे। हुसैन जिधर है नमाज उधर है, हुसैन जिधर है रोजा उधर है, हुसैन जिधर है ज़कात उधर है, हुसैन जिधर है हज उधर है, हुसैन जिधर है सदका उधर है, हुसैन जिधर है सब्र उधर
और यजीद जिधर है, यजीद जिधर है नमाज उधर नहीं है, यजीद जिधर है शराब उधर है, यजीद जिधर है ज़िना उधर है, यजीद जिधर है जुमा उधर है, यजीद जिधर है फिस्क उधर है, यजीद जिधर है झूठ उधर है। दो रास्ते हो गए, फिस्क जिधर हो, बुराई जिधर हो, शराब जिधर हो, झूठ जिधर हो, सूद जिधर हो, वो यजीदियों का रास्ता होगा। और अच्छाई जिधर हो वो हुसैनियों का रास्ता होगा। अब इस मजमे में बैठकर तय करना है कि रास्ता इधर वाला चुनना है या इधर वाला चुनना है। अब आइए, हुसैन नबी का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का लाल है ना। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में साइंस ने खूब डेवलप किया है, बोलो किया है कि नहीं भाई? अरे भाई ये छोटा सा है ना पॉकेट में, पूरी दुनिया इसमें बंद कर दिया है। साइंस ने डेवलप किया, तरक्की किया। गौर से सुनिएगा, कुछ काम की बातें बता रहा हूं आज। जवानों, हर चमकती चीज जरूरी नहीं है कि ठीक हो। हर चमकती चीज को स्वीकार करना ये अक्लमंदी नहीं। आज साइंस ने डेवलप किया, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितना है सब धराधर। यहां तक के नई नस्लों को ही नहीं, हम अगर पुरानी नस्ल के हैं तो हम भी इसके आदी हो गए हैं। सिर्फ बच्चों को कसूरवार न ठहराओ। बच्चे स्कूल से आया, मोबाइल लिया, खाना खाएगा मोबाइल लेगा, उधर जाएगा मोबाइल लेगा। बगैर मोबाइल के बच्चों का गुजारा नहीं, हर माँ बाप की शिकायत है। बोलो है? लेकिन बड़े मियाँ तुम कौन से सूफी साहब हो? दुकान से आए, टेबल पे खाने बैठे, एक हाथ से रोटी करने वाला, एक हाथ से मोबाइल या लैपटॉप। बीवी कह रही है क्या कर रहे? बोले काम दुकान का बहुत है, ऑफिस का बहुत है, इसलिए काम में लगा हूँ। बच्चा स्कूल से आया, घर में घुसा, देखा बाप भी मोबाइल में घुसा हुआ है, माँ भी मोबाइल में घुसी हुई है, तो मैं काहे को चुप रहूं? मैं काहे को बगैर मोबाइल के रहूं? बोलिए है कि नहीं? सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक औरत बड़ी दूर से आई, अपने बच्चे को लेकर के आई, आकर अर्ज करने लगी, हुजूर मेरा बेटा गुड़ खाता है, दुआ कर दीजिए, तंबी कर दीजिए कि गुड़ खाना छोड़ दे। गौसे आजम पीर ने फरमाया जाओ अगले हफ्ते को आना, अगले हफ्ते को आना। वो औरत वापस गई, अगले हफ्ते को आई, हाँफते कांपते आई, अर्ज किया हुजूर पिछले हफ्ते आई थी, आज फिर आया हूँ। गौसे आजम ने इतना फरमाया बेटा आज से गुड़ मत खाना, आज से गुड़ मत खाना। औरत ने कहा हुजूर बड़ी दूर देहात से आई, चल करके आई, यह जुमला तो उस हफ्ते में भी बोल सकते थे, पिछले हफ्ते क्यों नहीं बोला? इतना परेशान क्यों किया? तो गौसे आज़म ने फरमाया उस वक्त मैं खुद गुड़ खाता था। जब तूने शिकायत की पहले खुद गुड़ खाना छोड़ा, उसके बाद आज इसको तंबी की मैं नहीं खाता हूं, मैंने कहा तो मेरी बात का असर होगा, आज से तेरा बेटा भी गुड़ नहीं खाएगा। तो अगर बच्चा स्कूल से आया है, घर में माँ बाप को देखा तो बच्चा तब कहता अस्सलामु अलैकुम, जब माँ बाप इस्लामी थ्योरी पे होते, इस्लामी लिबास में होते, इस्लामी हयूले में होते। यहाँ तो नंगेपन की आखिरी हद है, नंगेपन की आखिरी हद है। हर घर में हजरत हाफ चड्डी पहन के रहने वाला जवान ही नहीं, घर का बुढ़ा हो, बाप हो, दादा हो, हाफ चड्डी पहन के, बनियान पहन के या खाली बनियान के घूम रहा है। बीवी सामने है, बहू सामने है, जवान बेटी सामने है, जबकि शरीयत का हुक्म ये है कि मर्द को नाफ के नीचे से घुटने तक यहाँ तक छुपाना फर्ज है।
क्या है? फर्ज है। फर्ज है, फर्ज जिम से नहीं, वरना माना बदल जाएगा। ये बीमारी आम हो गई है। उलमा पर डिस्कस करने से पहले 1000 बार सोचो। उलमा बता बता के गला फाड़ लिए हैं। कोर्ट काबिली इतनी कि उलमा को कुछ आता ही नहीं है। शादी बियाह का मामला हो, 50 लाख खर्चा कर दो डेकोरेशन में, गाड़ी में, इंतजाम में, इंसराम में, लेकिन अगर मौलवी ना जाए, बोलो शादी होगी? जोर से बोलो, होगी? बगैर निकाह के शादी नहीं होगी। लेकिन जब महर की बात आती है, अगर मौलाना ने कुछ बोल दिया तो आजकल के रोशन ख्याल के औबाश दुनियावी तालीम याफ्ता साफ लफ्जों में मौलवी को एक किनारा कर देता है और कहता है, मौलवी तुम्हें आता क्या है? अगर है तो तायद कीजिए आप लोग, क्योंकि सबके साथ यही मसला आ रहा है। शादी बगैर मौलवी के ना हो। और पूछते हैं मौलाना साहब, महरे फातिमी क्या था? तेरा बाप बता पाएगा महरे फातिमी क्या था? वो बताएगा तो अल्लामा ज़करिया बताएगा, वो बताएगा मौलाना फैयाज बताएगा, वो बताएगा स्टेज को उलमा बताएंगे। आज हुसैन की मोहब्बत में, या हुसैन, या हुसैन, लूल्हा हाथ लेकर के, या हुसैन, 1.5 हाथ ऊपर उठाकर। सुनो, तरक्की याफ्ता दौर में हर कोई घर बना रहा है, मॉडर्न घर, टाइल्स और मार्बल लग रहा है ना बाबू? चमकता घर, दमकता घर। जवान हो या औरत हो, मेरी माँ बहनें भी गौर से सुन लो, पते की बात बता रहा हूं। जिस साइंस पर तुम फख्र कर रहे हो, वो साइंस आहिस्ता आहिस्ता फिर इस्लाम के घुटनों में आके झुक रहा है। वो बताने जा रहा हूं। क्या है? पहले तो कुआं में गुस्ल करते थे हम लोग, बाल्टी से उठा करके। खेत से आए, खलियान से आए, मदरसे से आए, स्कूल से आए, बदन सना है, बाल्टी का बाल्टी उठाए, गौल का गौल डाल लिया। उसके बाद चला हैंड पाइप, वो भी खत्म। अब तो जाइए वॉशरूम। अरे बाप रे बाप, इंग्लैंड में पैदा होने वाले सब। गुस्ल खाना खत्म, बावर्ची खाना का लफ्ज खत्म, किचन, वॉशरूम, बाथरूम गया, शावर खोला। पाक है कि नापाक कोई मतलब नहीं है। पाक है तो भी, नापाक है तो भी जाके शावर के नीचे बैठ गया। यही सिस्टम है नहाने का, यही सिस्टम है नहाने का। हर अक्सर आदमी ऐसे नहाता है। अब आओ, पटना मेडिकल कॉलेज ने रिसर्च करके ये जाहिर किया है। बोल दीजिए अब थोड़ा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेडिकल साइंस वालों ने ये डिक्लेयर किया है कि जो शख्स बाथरूम में जाकर नहाने के लिए डायरेक्ट पानी सर पे डाला, डायरेक्ट सर पे पानी डालने से ब्रेन हेमरेज की शिकायत ज्यादा हो रही है। ब्लॉक, बात समझ रहे? ब्रेन हेमरेज, अचानक दिमाग की नसें बंद, दिमाग की नसें बंद। ये 1 साल पहले पटना मेडिकल वालों ने जाहिर किया। लेकिन आओ 1450 साल पहले आमना के लाल, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के दर्स के लिए फरमाया, मेरी उम्मत जब नहाने की हाजत हो, नापाक हो, तो पहले उसको पाक करो। कपड़ा और है तो उसको खोल लो। जिस लुंगी में नापाकी लगी है उसको अलग करो, दूसरा पहन लो। और दूसरा कपड़ा अगर नहीं है तो इसी को ऐसे पकड़ो और जहां तक नापाकी है उसको बढ़िया से साफ करो, 3 मर्तबा खंगाल लो, 3 मर्तबा खोल लो।
उसके बाद दोनों हाथों को गट्टों तक धो, फिर कुल्ली करो, फिर नाक में पानी चढ़ाओ, फिर 3 मग्गा पानी इधर 3 मग्गा पानी इधर डालो, फिर तेल की तरह मालिश करो। जब पूरा शरीर में पानी का कतरा जर्रा जर्रा तक पहुंच गया, उसके बाद सर पे पानी डालो। ये है सुन्नत तरीका। मेडिकल वाला आज बता रहा है 1450 साल बाद, लेकिन 1450 साल पहले आमना के लाल ने करके भी दिखा दिया है और ज़बाने मुबारक से बता भी दिया है। लेकिन मुसलमानों का हाल ये है, डॉक्टर इकबाल ने कहा तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तिदार। एक बात समझ में आई? नहाने का तरीका मालूम हुआ? अगर नहीं हुआ तो हाथ उठा के बताओ, फिर समझा दो। अब आओ, जिस हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, क्यों गए मैदाने करबला? क्यों गए आखिर? आज के दौर में हुकूमत किसको नहीं चाहिए? पैसा किसको नहीं चाहिए? कुर्सी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, सबको चाहिए। 10 टका में ईमान बेच रहे आजकल लोग। और दूसरी अहम बात बता दूं कि हर बात को हंसी में मत लेना। जो सिस्टम अभी बिहार में चला है, वोटर लिस्ट में नाम का, ध्यान से सुन लीजिए, बिहार के बाद नंबर बंगाल का है। जिसको उसकी जबान में कहिए एनआरसी लागू हो गया है, और उसके लिए जो कागजात उन्हें चाहिए, अगर वो कागजात नहीं है तो अभी से लग जाइए। वक्त निकल जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। भाई भाई का नहीं होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी। इसीलिए अभी तक बिहार में चल रहा है, बिहार के इलेक्शन के बाद बंगाल में भी आ सकता है। वो तूफान आने से पहले तैयारी मुकम्मल कर लीजिए, कागजात दुरुस्त कीजिए, इसके उसके चक्कर में मत रहिए। हुसैन की मोहब्बत सर आंखों पर। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। जिसने हुसैन से मोहब्बत की, उसने अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएगा। अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएगा। आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। और ए अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। ये 2 हदीस हो गई। तीसरी हदीस, अल हसनु वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। यहीं पर एक नुक्ता, और ये नुक्ता बड़ा काफ से नहीं, छोटा काफ से है नुक्ता। पंचायत गुंजरिया गिराम पंचायत। अरे इरशाद साहब, गुंजरिया गिराम पंचायत में प्रधान एक है या 2? एक ही होगा। गुंजरिया ग्राम पंचायत में प्रधान कै है भाई? बोलो कै है? अगर 2 हो गया तो एक इंसाफ करेगा कुछ, दूसरा इंसाफ करेगा कुछ, यही तो होगा। हाँ, एक कुछ का कुछ कर देगा, दूसरा कुछ का कुछ कर देगा। गुंजरिया ग्राम पंचायत का प्रधान एक, जिले का डीएम एक, 2 नहीं, एक जिले में एक ही डीएम होगा, 2 नहीं। एक जिले में डीएम एक होगा, 2 नहीं। एक जिले में एक डीएम और एक स्टेट में एक सीएम। 2 सीएम नहीं, 2 सीएम होगा तो खींचातानी ऐसे ही होगा कि एक भैंस और एक बैल का हल, बैल इधर भैंस इधर, ताना तानी शुरू।
मामला ये होगा कि औतौर नहीं उठेगा, यही तो होगा। भैंस और बैल के हल जोतोगे, क्लियर हल नहीं जोता जाएगा। तो एक ग्राम पंचायत में प्रधान, एक जिले में डीएम, एक स्टेट में सीएम, एक और एक मुल्क में पीएम, एक, दो पीएम नहीं। लेकिन ए अल्लाह के रसूल, आपका फरमाने आलीशान, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। आका तेरी जन्नत एक, सरदार दो, जन्नत एक, सरदार दो। कैसे होगा? दुनिया का सिस्टम तो ये है कि एक डीएम है, एक सीएम है, एक पीएम है, तब मुल्क का सिस्टम चलता है। जन्नत एक है, सरदार दो है। कहीं वहां मामला गड़बड़ तो नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल का फरमान आलीशान मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, वो ये है कि आधा हसन और आधा हुसैन दोनों को मिला दो तो तस्वीर मुस्तफा बनते हैं, और यही मुस्तफा की जन्नत है। हजरात, इमाम हसन और इमाम हुसैन का बचपना, दोनों बच्चे हैं, मदीने पाक की जिंदगी है। एक शख्स वजू कर रहा है, एक शख्स वजू कर रहा है। हसन और हुसैन ने देखा कि वजू गलत कर रहे हैं, वजू करने वाला वजू सही नहीं कर रहा है। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने उनसे ये नहीं कहा कि आप वजू गलत कर रहे हैं। सुनिएगा, अगर पसंद आए तो बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन ने देखा बूढ़ा शख्स है, नाना का कलमा पढ़ने वाला है, नाना का आशिक है, नाना का दीवाना है, लेकिन वजू गलत कर रहा है। हसनैन करीमैन ने देखा तो ये नहीं कहा कि वजू आप गलत कर रहे हैं, बल्कि हसनैन करीमैन ने मुस्कुरा कर कहा, चाचा जो आप वजू कर रहे हैं, हम दोनों भाई को पानी दीजिए, हम वजू करते हैं, हमारा वजू सही होता है या नहीं बताइएगा। वजू हम कर रहे हैं, वजू सही है या नहीं बताइएगा। जब हसनैन करीमैन ने वजू किया सुन्नत के मुताबिक, तो उस बुजुर्ग सहाबी ने कहा, शहजादे अब तक मैं गलत वजू कर रहा था, तुम्हारे तरीके को देखकर अब मुझे सही वजू करना आ गया। ये है हसनैन करीमैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन का रुतबा हम और आप क्या जाने। हसन और हुसैन तो वो है कि रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, रमजान गुजर रहा है, हसनैन करीमैन भी रोजे रख रहे हैं। बचपना है लेकिन रोजा नहीं छूट रहा है, बचपना है लेकिन नमाज नहीं छूट रही है, बचपना है लेकिन नाना की शरीयत के खिलाफ दोनों नहीं जा रहे हैं। आज हम हुसैनी हुसैनी कर रहे हैं, नमाज से हमको मतलब नहीं, रोजा से हमको मतलब नहीं, दुनियादारी से हमको मतलब है, भाई भाई में इख्तलाफ हम में पड़ा हुआ है, पड़ोसियों का इख्तलाफ हमने ले रखा है, हर कुछ हमने ले रखा है। हसनैन करीमैन का रोजा गुजर रहा है, 29वां रोजा गुजरा, 30वां रोजा आ गया। हसनैन करीमैन इफ्तारी के टाइम जब घर आए, मदीने की गलियों से घूम करके आए, माँ फातिमा के आंचल को पकड़ लिया। दोनों भाइयों ने माँ फातिमा के आंचल को पकड़ के अर्ज किया, अम्मी जान कल ईद है, मदीने के सारे बच्चों के पास नए कपड़े आ गए हैं, हर किसी ने नया जोड़ा ले लिया है, हर किसी के पास नया नया कपड़ा है। अम्मी जान नाना के नवासे हम है, अली के बेटे हम है, आपके लाल हम है, हमारे पास नया कपड़ा नहीं है, क्या इसी फटे पुराने कपड़ों में हम ईद जाएंगे? तो ईदगाह में नए बच्चे जो नए कपड़े वाले बच्चे हैं वो हमें देखकर हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, हमारी हंसी नहीं उड़ाएंगे। अम्मी हमें भी कपड़ा चाहिए। इमाम हसन ने कहा अम्मा हमें भी कपड़ा चाहिए। इमाम हुसैन ने कहा अम्मा हमें भी कपड़ा चाहिए। और घर में देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन माँ तो माँ है, माँ तो माँ है।
नबी की शहजादी सैयदा फातिमा ने दोनों शहजादों से कहा, बेटा घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह कल तुम लोगों का भी नया जोड़ा आ जाएगा। इतना कहा और इतना कहकर हमारे और आपकी तरह माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इधर उधर की 3-5 नहीं सोचने लगे कि किसकी टोपी किसको पहना है, इसकी टोपी उसको पहना है, किसका माल गसब करे, किसकी जमीन हड़पे, किस पे सूद का पैसा है, किस पे ब्याज का पैसा है, किस पे सट्टा का पैसा है। नहीं, नबी की शहजादी है, जन्नत की औरतों की सरदार है। ईशा का वक्त आ गया, नबी की शहजादी सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा मुसल्ला बिछाती है। बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुसल्ला बिछाई, ईशा की नमाज से फारिग हुई, रब की बारगाह में हाथों को उठाया, रो कर के सैयदा फातिमा ने अर्ज़ किया, मौला तू रहीम व करीम है, मौला तू सत्तार है, गफ़ार है। मेरे माबूद, तेरे नबी के नवासे हसनैन करीमैन को मैंने नए कपड़े का वादा दे दिया है। मेरे माबूद, अपने नबी की बेटी फातिमा की लाज रख ले। मौला तेरे सिवा कौन देने वाला है। मेरे माबूद, मेरे बच्चे हसन हुसैन को कपड़े का इंतजाम फरमा दे। मौला तू रहीम है, रहम फरमा। मौला तू करीम है, करम फरमा। रो रो कर सैयदा फातिमा ने दुआ की और सो गई। फजर के वक्त उठी, फजर की नमाज से जैसे ही फारिग हुई, दरवाजे से बाहर पे दस्तक हुई। सैयदा फातिमा ने पूछा, कौन है? तो आने वाले ने कहा, मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, अहले बैत का दर्जी हूँ, खलीफा हूँ, टेलर हूँ। सैयदा फातिमा ने हाथ बढ़ाया, कपड़ा लिया, इमाम हसन और हुसैन को ईद की नमाज से पहले नहलाया, सुरमा लगाया, कंघा किया, नए जोड़े पहनाया और नए जोड़े जैसे ही पहना के फारिग हुई, कौनैन के वाली मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए। बेटी फातिमा, क्या दोनों शहजादों को तुमने तैयार कर दिया है? सैयदा फातिमा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान दोनों तैयार हो गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, इनके जिस्म पे जो नए जोड़े हैं तुम्हें मालूम है कौन लाया, कहाँ से लाया? सैयदा फातिमा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान आप ही बता दीजिए, मामला क्या है, मुझे नहीं मालूम। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, कपड़े लाने वाला कोई और नहीं था, जिब्रील अमीन था। रब ने जन्नत से जोड़ा, जिब्रील अमीन के जरिए भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा। जन्नत का जोड़ा रब जिस शहजादों के लिए भेजे, उनका रुतबा और मकाम क्या है। लिहाजा ज़बानी हुसैनी बनना और है, अमली तौर पर हुसैनी बनना और है। लिहाजा हुसैनी बनिए तो सच्चा और पक्का वाला बनिए, हुसैनी रंग में रंगिए तो नमाज की पाबंदी कीजिए, हुसैनी रंग में रंगिए तो सच बोलने की आदत डालिए, हुसैनी रंग में रंगिए तो किसी के हुकूक को पामाल ना कीजिए, हुसैनी रंग में रंगिए तो शराब से तौबा कीजिए, हुसैनी रंग में रंगिए तो शराब, जुआ, ज़िना से अपने आप को बचाइए। फ़लसफ़ा-ए शहादत क्या है? 2 शेर पढ़ के मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ और वो 2 शेर ये है कि फ़लसफ़ा-ए शहादत यही है, हुसैन ने गर्दन क्यों कटाई? निज़ाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, निज़ाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, शूर दी को जगाओ अगर हुसैनी हो, जुलूस जल सावो नारा ही बस नहीं सब कुछ, अमल भी कर के दिखाओ अगर हुसैनी। अमल करना जरूरी है, हुसैनी बनने के लिए अमल करना जरूरी है। जज़ाकल्लाह। अमल जरूरी है। हुसैन
तब ही हमारी और आपकी फरियाद को सुनेंगे जब पक्का हुसैनी बनेंगे। और उसके लिए मैं एक मोटी बात बता दूं कि हमारे दरमियान हुजूर आली का शहज़ादा, हमारे इलाके का मुर्शिद, शेख, पीर तरीक़त, सरकार बाबू हुजूर उसी हुसैन की औलादों में हुसैनी औलाद हैं। जी बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हुसैनी सैयद हैं और जिनका बाप दादा मैदाने करबला में इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनके शहजादे ही जानते हैं उनके बाप दादा की अजमत और रुतबा क्या है। कभी आपने बाबू हुजूर को खिलखिलाते हंसते नहीं देखा होगा। देखा है किसी ने? नहीं देखा है। इलाके में जितने लोग हैं, मेरे बाबू हुजूर या इससे पहले हुजूर आली की कोई नमाज किसी ने कज़ा होते देखा है? रात के 3 बजे का जलसा हो, फजर की नमाज इलाके की मस्जिद में, जोहर जाके मस्जिद में, असर मस्जिद में, मगरिब मस्जिद में, इशा मस्जिद में, औरों की तरह नहीं कि हुजरे में पढ़ लिए। हमारा शेख वो है, खुदा के घर में जा कर के अपने नाना हुसैन की याद को ताज़ा करते हैं। ये है सरकार बाबू हुजूर की अज़मत। बाबू हुजूर के दामन को मजबूती से थामे रहिए और दारुल उलूम आलिया नूरिया पश्चिम बस्ती पाछू रसिया के गुयोर मुसलमानों, जवानों, तुम्हारे लिए आखिरी पैगाम। और वो पैगाम ये है कि ये चमन हरा भरा रहे। रखोगे कि नहीं भाई? ये जो चमन है दारुल उलूम, इसको हरा भरा रखोगे कि नहीं? नहीं बोलेंगे। इसको हरा भरा रखना जवानों का काम है। जलसा किसी ना किसी मकसद के तहत होता है, और जलसा अगर तामीरी हो जी तब तो वो कामयाब है। बिल्कुल बिल्कुल। सन 1972 में एक जलसा हुआ था यूपी की सरजमीन पर, आजमगढ़ जिला में, सरजमीन मुबारकपुर में। उस जलसे में माहरेरा के भी पीर थे, बरेली के भी मुफ्ती आजम थे, केछोछा के भी हुजूर अशरफी मियाँ थे। हाफिजे मिल्लत ने सबको बुलाकर एक जलसा किया, और उस जलसे की सुबह उन्हीं बुजुर्गों के हाथों से ईंट रखवाया मदरसे के नाम से। वो मदरसा आज पूरी दुनिया में अशरफिया मुबारकपुर के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसी मदरसे के फारिग सरकार बाबू हुजूर है, उसी मदरसे के फारिग मैं भी हूँ, उसी मदरसे के फारिग मौलाना फैयाज भी है। लाखों उलमा मिसबाही आज पूरी दुनिया में मसलक आला हजरत की जो तरवीज व इशाअत कर रहे हैं, ये हाफिजे मिल्लत के मरहूने मिन्नत है। जलसा अगर तामीरी हो तो जलसा कामयाब है। इस जलसे का मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, इस जलसे का मकसद नारा लगाना नहीं है, इस जलसे का मकसद गोश्त भात खिलाना नहीं है, बल्कि इस जलसे का मकसद ये है कि आप लोगों के नसीबे को चमकाने के लिए हम हुसैन पाक का दीदार तो नहीं करा सकते। पश्चिम बस्ती वालों ने औलादे हुसैन बाबू हुजूर को बुला लिया है। वाह वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। औलादे हुसैन बहुत अच्छा, बहुत का दीदार कीजिए, और हुसैनी औलाद का दीदार करके दारुल उलूम का जो हॉस्टल तैयार होगा। अभी तक तो ये इमारत देख रहे हैं, बाहर के बच्चे जो रह रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी दुश्वारी है, परेशानी है। मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है आप लोगों से कि जिस तरीके से पिछले दौर में आपने दिल खोल के ताउन किया है, आज भी बाबू हुजूर की मौजूदगी में उनके दस्ते अक़दस में देकर उनको गवाह बनाकर, ताकि कल मैदान महशर में उनके नाना रसूल की शफाअत हासिल हो सके। बोलिए, ताउन दिल खोल के कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? करेंगे ना? दिल खोल के ताउन कीजिएगा। ये घाटे का सौदा नहीं है,
दुनियावी जाहो हशमत के लिए लुटाओ तो दुनिया ही में है, और ये सौदा करो तो आखिरत संवरने वाली है। खुदावंद कुद्दूस हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। बोलने में अगर किसी किस्म की शरई खामी हुई परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब जोर से सब लोग पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।